वीरवार को नारनौल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्यवीर झुकिया के नेतृत्व में पार्टी द्वारा जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें चितवन वाटिका से लेकर महावीर चौक तक रोष प्रदर्शन किया गया। महावीर चौक पर चुनाव आयोग का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्यवीर झुकिया ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में भाजपा सरकार ने मशीनरी घन बल के दबाव में खुलेआम दुरुपयोग किया, जिससे जनता का असली जनादेश चुरा लिया गया और प्रदेश की जनता का लोकतंत्र पर विश्वास हिला दिया। कार्यक्रम में पहुंची नागल चौधरी की विधायक मंजू चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के जनादेश की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी और इस वोट चोरी का पर्दाफाश करने का काम करेगी। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष राज सुनेश ने कहा कि वोट चोरी एच फाइल्स ने भाजपा और चुनाव आयोग को झकझोर कर रख दिया है। संगठित वोट चोरी केवल कोई गलती नहीं, बल्कि ये जनता के जनादेश को चुराने का संगठित अपराध है। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण राव ने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी द्वारा दिल्ली में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भाजपा और चुनाव आयोग के तालमेल के खेल का पर्दाफाश करने का काम किया। हरियाणा में लोकतंत्र का अपहरण हुआ और ये केवल हरियाणा की बात नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। सारा हिंदुस्तान और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात मान रही थी कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के अंदर, और जब वो चुनाव के परिणाम आए तो बड़े हैरत अंगेज चुनाव के परिणाम थे। सारा प्रदेश तब था इस बात को लेकर के कि क्या कारण था कि 80% हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस को चुनाव के अंदर देखना चाह रही थी, सरकार बनाना चाह रही थी। लेकिन ये आखिर में मामला क्या हुआ? कल आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डाटे निकाल दिए गए हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से मिल करके षड्यंत्र रच के हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को रोकने का प्रयास किया। एक ही लड़की किस प्रकार से कभी सरस्वती, कभी स्वीटी, कभी कविता, कभी सविता बढ़ करके ना, और 28, 22 बार वोट डाले गए। कांग्रेस की ये सरकार कांग्रेस की थी, ये भारतीय जनता पार्टी चुरा करके सरकार बनी है। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने भी कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। वो व्यवस्था ये थी, जनता जाग चुकी है। अब ये जनता का आंदोलन है, केवल एक कांग्रेस का नहीं है, ये हरियाणा की जनता भी आंदोलित है। प्रतिशत बिहार का बच्चा ये बात कह रहा है कि इस प्रकार की अगर गड़बड़ी की तो कुछ भी होगा। वहां अब की बार वो सजग है, प्रहरी की तरह काम कर रहे हैं, और अगर अब भी कोई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का षड्यंत्र किया तो देश का लोकतंत्र ये खतरे में है। देश की जनता माफ नहीं करेगी। हमारी पार्टी हर गली, हर मोहल्ले, हर घर तक दस्तक देगी, और ये प्रयास रहेगा कि हर जन आदमी को हम जागरूक करें कि किस प्रकार से ये जनादेश से नहीं चोरी करके सरकार बनाते। अब ऐसा है, कांग्रेस पार्टियों में जितने भी कार्यकर्ता हैं, परिवार है, उसमें भारी रोष है। भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को, आम लोगों को ठगने का काम करा। पहले ये देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन, संविधान की और चीजों की चोरी करती थी, अब ये वोट की भी चोरी करने लगी। तो इस चीज को लेके पूरे देश में रोष है। और राहुल गांधी जी की आज भी सुबह पिताजी राव नरेंद्र सिंह जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई। उनका स्पष्ट आदेश यही था, कल जो उन्होंने हाइड्रोजन बम का अपना खुलासा करा, उसके बाद अब ये कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की हमारे दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर वार्ड, हर गाँव में जाके हम इस सच्चाई को उजागर करेंगे। हर 8वां वोट हरियाणा में चोरी का है। 25 लाख से ज्यादा वोट की चोरी हुई है हरियाणा में, और ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में सड़क से लेकर सांसद तक आंदोलन होगा और कांग्रेस पार्टी अपने हक की न्यायिक लड़ाई लड़ेगी। पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में यह कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। जितने भी हमारे 22-23 जिला अध्यक्ष हैं पूरे हरियाणा में, सभी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस पार्टी के, चाहे हमारे सिटिंग मौजूदा विधायक हैं, चाहे पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, सब ने इसमें हिस्सा लिया। राहुल गांधी जी ने मेहनत करी और कल उनके प्रेस वार्ता भी करी, बता दिया कि जो पूरा देश मान रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने मिलकर और बीजेपी सरकार ला दी। और कांग्रेस पूरे, मतलब लोग मान रहे थे, पूरे भारत के लोग, भाई कांग्रेस आएगी कौन, लेकिन मिली जुली सरकार है। मतलब चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए, और चुनाव आयोग ने पूरा सहयोग करके फर्जी वोट बनवा कर और आज बीजेपी की सरकार ला दी। आज चुनाव
नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की और लालू की सरकार आएगी और मुख्यमंत्री बनेंगे और लोग जागरूक हो चुके हैं। अगर चुनाव आयोग नहीं माना, बीजेपी नहीं मानी, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और पूरे भारत के जितने भी लोग हैं कांग्रेस के, हरियाणा के सारे गली मोहल्ले ही पूरे सड़कों पर उतर आएंगे। और आज जो घपला हुआ है अब ना बिहार में होने देंगे और ना और चुनावों में होने। और साफ सुथरा, अगर गड़बड़ी हुई तो वहीं पकड़ लिए जाएंगे। अगर नहीं करेगा तो मैंने कहा ना कि लोग उतर आएंगे। लोगों, चुनाव आयोग लोगों से बड़ा नहीं है। लोग उतर आएंगे उनके खिलाफ और उनको बहिष्कार किया जाएगा।